नमस्कार मित्रों, जय श्री महाकाल। आप सभी का स्वागत है शिव ज्ञान साधना चैनल में। और मित्रों, आज मैं आप सभी के लिए एक अद्भुत स्वयं सिद्ध मंत्र की साधना लेकर आया हूँ, या फिर यह कहें कि एक ऐसा मंत्र है कि जिस मंत्र को आप जब भी 108 बार पढ़कर कंप्लीट करेंगे, आप सभी स्वयं देखेंगे कि शक्ति का चमत्कार आपके सामने स्थित होगा। शक्ति आपसे बात कर सकती है, आपके कान के माध्यम से भी बात कर सकती है, मन के भी माध्यम से आपसे जुड़ सकती है। स्वप्न में दर्शन होने चालू हो जाएंगे, आपको अपने ही विषय में सपने में दर्शन होने लगेंगे कि कौन सा व्यक्ति आपके प्रति तंत्र कर रहा है, कौन आपका शत्रु है, आपको क्या करना चाहिए। साथ ही साथ यह जो मंत्र है, अगर कोई इस मंत्र का जप करता है, मात्र एक दिन अगर कोई इस मंत्र का जप करता है तो सपना आना निश्चित होता है। अब आप उस सपने को याद रखते हैं या फिर भूल जाते हैं, ये आपके ऊपर है। लेकिन मित्रों, यह जो मंत्र है जो आज आप सभी को दिया जा रहा है, यह मंत्र इतना चमत्कारिक है कि एक ही दिन में आपको इस मंत्र का चमत्कार दिखेगा। शक्ति की ऊर्जा आपको बाकायदा अपने शरीर में महसूस होगी। अगर कोई वशीकरण करना चाहता है, आप किसी को अपने वश में करना चाहते हैं, तो भी मात्र एक दिन का विधान करके देखें, आपको इसका चमत्कार स्वयं दिखेगा। मंत्र इतना प्रभावी है, इतना चमत्कारिक है कि जो भी व्यक्ति इसको सिद्ध करता है उसको माता लूनाचमारी के दर्शन अवश्य होते हैं, चाहे सपने में, चाहे प्रत्यक्ष, या फिर उनकी ऊर्जा भी आपको आभास हो सकती है। मित्रों, यह जो मंत्र है, ये माता लूनाचमारी का स्वयं सिद्ध मंत्र है, और इस मंत्र की साधना करके भी आप सभी माता लूनाचमारी की सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। बहुत पहले किसी ने कमेंट किया था कि गुरुजी माता लूनाचमारी की साधना दीजिए, तो आज एक अद्भुत स्वयं सिद्ध मंत्र के साथ आप सभी के सामने माता लूनाचमारी की साधना लेकर आया हूँ। एक दिन का प्रयोग भी लेकर आया हूँ। अगर आप किसी भी प्रकार का चमत्कार देखना चाहते हैं, शक्ति देखना चाहते हैं, कोई काम करवा कर देखना चाहते हैं, तो एक दिन का भी विधान दे रहा हूँ। साथ ही साथ में अगर कोई साधना करके संपूर्ण सिद्धि प्राप्त करना चाहता है, भूत भविष्य वर्तमान जानने की जो त्रिकाल सिद्धि होती है वह प्राप्त करना चाहता है, या फिर अगर कोई शक्ति के दर्शन करना चाहता है, दिव्य दृष्टि प्राप्त करना चाहता है, माता लूनाचमारी के प्रत्यक्ष दर्शन करना चाहता है, तो वो साधक इस मंत्र की साधना करके देखें। याद रहे, जितनी निश्चित संख्या में मैंने इस वीडियो में आपको बताया है, उतनी ही निश्चित संख्या में आपको इस मंत्र का जप करना है, अन्यथा आप इस मंत्र का प्रभाव झेल नहीं पाएंगे। इस मंत्र की इतनी ऊर्जा होती है, अगर आप इसकी ऊर्जा न संभाल पाएँ तो आपको स्वप्न दोष हो सकता है। साधना काल के दौरान आपके शरीर की गर्मी इतनी बढ़ जाएगी कि आप साधना ही छोड़कर चले जाएंगे, नहीं कर पाएंगे। मन का उच्चाटन हो जाएगा, साधना करने के लिए मन ही नहीं करेगा। ऐसी समस्याएं आपको आ सकती हैं। और साथ ही साथ में स्वप्न दोष जो है, अगर मंत्र की ऊर्जा जब भी बढ़ती है, आप उसको नहीं संभाल पाते, तो स्वप्न दोष के ही जरिए कोई ना कोई शक्ति आपकी ऊर्जा को नष्ट करवा देती है। इसीलिए इस साधना को अगर कोई कर रहा है तो वो 10 दिशा मंत्र, रक्षा मंत्र, घेरा मंत्र लगाकर ही इस मंत्र की साधना करें। अगर आपके पास ये मंत्र नहीं है तो आप सभी व्हाट्सएप पर मुझसे जुड़कर मेरे अंडर में रहकर, सुरक्षित रहकर आप इस मंत्र की साधना कर सकते हैं। सिद्धि की गारंटी मेरी होती है। यदि आप मुझे से जुड़कर इसकी साधना करेंगे तो निश्चित तौर पर एक दिन का भी विधान है मेरे पास कि इसकी संपूर्ण सिद्धि आपको प्राप्त होगी, और साथ ही साथ में 40 दिन का भी विधान जो आप मेरे अंदर में रहकर इसकी साधना करेंगे, और निश्चित तौर पर बिना किसी भी परेशानी के आप इस मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई स्वयं से करना चाहता है तो आप सभी करके देख सकते हैं। सुरक्षा मंत्र का इस्तेमाल करें। अगर आपके पास सुरक्षा मंत्र नहीं है तो दुर्गा सप्तशती का जो कवच है
उसका आपको कम से कम 5 बार पाठ करना है साधना से पहले, और जब साधना हो जाएगी तो 5 बार कवच का पाठ दोबारा करके ही आपको दोबारा उठना है। इतना प्रयोग करें साधना में। बात करते हैं एक दिन का। अगर कोई भी व्यक्ति इस मंत्र का चमत्कार देखना चाहता है, इसकी ऊर्जा देखना चाहता है, तो आपको क्या करना है, दक्षिण दिशा की ओर आपको किसी एकांत कमरे में लाइट बंद करके काले रंग के आसन के ऊपर बैठना है, संपूर्ण बिना वस्त्र के। कपालिक विधान है वो उसी तरीके से बता रहा हूं मैं, ठीक है। कपालिक स्वयं सिद्ध मंत्र भी है, ये मेरे स्वयं का मंत्र है, माता लूना चमारी के द्वारा ये प्राप्त किया मंत्र है मैंने। तो आपको क्या करना है, किसी भी एकांत कमरे में दक्षिण दिशा की ओर मुख करके आपको काले रंग के आसन के ऊपर निर्वस्त्र होकर बैठ जाना है। मंत्र का आपको जप चालू कर देना है। आपका ध्यान संपूर्ण रूप से आंख बंद करके नाक के ऊपर स्थित होगा। मंत्र का लगभग 1 घंटे तक जप करें। 1 घंटे तक मेरे ख्याल से आपका 108 बार हो जाएगा। इस मंत्र की ऊर्जा बाकायदा आपको फील होगी। आपको अपने शरीर में महसूस करना है कि आपको क्या लग रहा है। अगर किसी के ऊपर तंत्र होगा तो उसका शरीर भारी हो सकता है, उसका सर भारी हो सकता है, शरीर में दर्द बढ़ सकते हैं। अगर किसी के ऊपर तंत्र नहीं है तो शक्ति के अनुभव हो सकते हैं। शरीर में बाकायदा ऊर्जा महसूस होगी, क्रोध बढ़ेगा, ऐसा लगेगा मानो 10 लोगों को उठाकर आप फेंक देंगे। इतनी शक्ति आपको अपने अंदर महसूस होगी। लेकिन याद रहे, इस दौरान शक्ति भी आपके सामने आ सकती है, क्योंकि निर्वस्त्र होकर मंत्र जप करना ये कोई छोटा मोटा खेल नहीं है, ये बहुत बड़ी साधना मैं आपको बता रहा हूं। तो इस विधान से अगर आप करते हैं तो निश्चित रूप से, अगर आपके ऊपर तंत्र नहीं है, आपके अंदर ऊर्जा शक्ति भी अधिक है, तो निश्चित तौर पर 100% आपको आज्ञा चक्र में माता लूना चमारी के दर्शन होंगे, एक ही दिन के विधान में, बिना साधना किए। हो सकता है माता रानी भयानक रूप में आपके सामने आए, या फिर प्रेम पूर्वक भी, अगर आप उनको अपनी माता समझते हैं तो माता के भी रूप में आएंगी। लेकिन अगर भयानक रूप में आती हैं तो आपको डरना नहीं है। अगर डर के आपने वहां से भागने की चेष्टा की तो आपको दिक्कत हो सकती है, कोई ना कोई नकारात्मक शक्ति आपके शरीर में प्रवेश कर जाएगी, या फिर माता लूना चमारी का क्रोध आपको झेलना पड़ेगा। आपके के व्यापार, लक्ष्मी, घर में धन का बंधन हो सकता है, तंत्र की दिक्कत आ सकती है, कोई ना कोई नकारात्मक शक्ति आपको परेशान करने लगेगी। तो ये 1 दिन का विधान है। अगर कोई 40 दिन की इसकी साधना करना चाहता है इस मंत्र की, तो संपूर्ण विधान आपको बता रहा हूँ। किसी भी अमावस्या के दिन से आपको ये साधना आरंभ करनी है, या फिर किसी भी कृष्ण पक्ष के अष्टमी के दिन से आपको इसकी साधना आरंभ करनी है। एकांत कमरे में, शमशान में, किसी नदी के किनारे आप इनकी साधना आरंभ कर सकते हैं। अगर नदी के किनारे कर रहे हैं, शमशान में कर रहे हैं, तो आपको बाजोट लगाने की या फिर किसी फोटो की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन अगर घर में कर रहे हैं, एकांत कमरे में कर रहे हैं, तो आपको दक्षिण दिशा की ओर, अगर आप ऊर्जा को झेल सकते हैं तो दक्षिण दिशा की ओर फोटो को रखें बाजोट के ऊपर। फोटो के नीचे आप काले रंग का आसन लगाएंगे। अगर आप इनकी ऊर्जा नहीं संभाल सकते तो आप उत्तर दिशा की ओर इन्हीं का चित्र इसी तरह से एकांत कमरे में स्थापित करना है। बाजोट के ऊपर काले रंग के आसन के ऊपर इनका चित्र स्थापित करना है। अगर माता लूना चमारी का चित्र आपके पास नहीं है तो आप माता कामाख्या का चित्र वहां पर स्थापित करें। इसके बाद आपको रोज 3 दिए जलाने हैं। 2 दिए चावल के ढेरी के ऊपर जलाना है, 1 दिया आपको गेहूं के दानों के ऊपर 1 दिया आपको जलाना है। जो गेहूं के ऊपर आप दिया जलाएंगे वो होगा इस्माइल जोगी के नाम से। 1 दिया जो आप चावल के ऊपर जलाएंगे, जो बीच में होगा, वो होगा माता लूना चमारी के नाम से। और जो 1 दिया है जो कि चावल के नीचे है, वो दिया आप जलाएंगे माता कामाख्या के नाम से। इन 3 देवताओं के नाम से आपको रोज दिया जलाना है। रोज भोग स्वरूप में
आप एक मिट्टी का बर्तन खरीद सकते हैं, उसमें आपको कपूर जलाकर 5 बतासे, 5 प्रकार की अलग अलग मिठाई पीस, फिरदौस इत्र की बोतल, मदिरा की धार, मुर्गे की कलेजी या फिर बकरे की कलेजी, और मिठाई में एक लड्डू होना चाहिए। पूरी बात को ध्यान से समझिएगा। इसके साथ साथ मीठा पान, पान के पत्ते और 5 प्रकार का अनाज। ये वस्तु आपको उसी मिट्टी के बर्तन में साइड में रख देना है, यानी किनारे किनारे रख देना है। बीच में आपको कपूर जलाना है। इसके बाद आप एक नारियल का गोला लेंगे, उसको काट काट के छोटे छोटे उसके आपको पीस कर देने हैं और उसको भी कपूर के अंदर जला देना है। ऐसे सामग्री रखना है कि कपूर के माध्यम से सारी की सारी सामग्री जले। खास तौर पे नारियल का गोला और मुर्गे की कलेजी या फिर बकरे की कलेजी। मदिरा की धार आपको ऐसे देनी है कि कपूर बुझे ना, ठीक है। ये भोग आपको नित्य देना है। जो मंत्र है उस मंत्र का आपको 108 बार रोज जप करना है। माता लूना चमारी के नाम से आप दिया जलाएंगे, इस्माइल जोगी के नाम से दिया जलाएंगे, माता कामाख्या के नाम से दिया जलाएंगे। एक आपको 5 प्रकार की अगरबत्ती भी जलानी है। अगर संभव हो तो कोई अच्छा सा धूप आपको जलाना है, ठीक है, गूगल हो सकता है। पूजा पाठ इस तरीके से करने के बाद आपको मिट्टी के बर्तन में ये भोग रोज देना है। भोग के अंदर आपको एक नींबू की बली भी देनी है। हो सके तो एक जो अंडा होता है वो भी आपको डाल देना है, खड़ा तोड़ना नहीं है उसे। और इसके साथ साथ में एक सिगरेट भी आप उसी मिट्टी के बर्तन में माता लूना चमारी के नाम से भोग दे सकते हैं। ये भोग रोज देने के बाद आपको जो मंत्र है उसका 108 बार जप करना है लाल चंदन की माला से। संभव हो तो लाल चंदन की माला से करें और जैसा बता रहा हूं वैसा ही करना है। इसके अलावा कोई दूसरा विधान नहीं है। 108 बार मंत्र जप करने के बाद आप सभी स्वयं देखेंगे, अगर दक्षिण दिशा की ओर साधना कर रहे हैं तो भयंकर ऊर्जा महसूस होगी। पहले ही दिन से माता रानी के दर्शन होंगे मंत्र जप के दौरान आज्ञा चक्र में। और इसी विधान के साथ अगर आप माता रानी की ये साधना अगर रोज करते हैं तो रोज इसी मंत्र का हवन भी करें, कम से कम 108 बार। केवल आपको हवन सामग्री से ही आहुति डालनी है और घी, एक बार आहुति डालेंगे पूरा मंत्र पढ़ के और फिर घी की आहुति डालेंगे। इसी प्रकार से आपको हवन करना है रोज 108 बार। अगर आप कर सकते हैं तो 108 बार करें, या फिर जो मंत्र है जैसा आपने एक माला मंत्र जब कर लिया तो 11 बार मंत्र बोलकर 11 बार हवन की आहुति दे दें। जहां पर आप जिस कमरे में साधना कर रहे हैं उसी कमरे में सोएं रात्रि के समय। और इस साधना में आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। संपूर्ण रूप से आपको इस साधना में जो साधना का नियम होता है उसका पालन करना है। किसी के ऊपर गुस्सा नहीं करना, गुस्से के ऊपर कंट्रोल करना है। किसी को आशीर्वाद भी नहीं देना साधना काल के दौरान, किसी को अपने पैर नहीं छूने देने। स्त्री से दूर रहना है, स्त्री को गंदी नजर से नहीं देखना है। इस प्रकार से ये संपूर्ण साधना है यदि आप कर लेते हैं तो मित्रों निश्चित मानिए, अगर ये साधना आप 21 दिन तक करते हैं या फिर 40 दिन तक कर लेते हैं तो माता लूना चमारी के प्रत्यक्ष दर्शन होंगे उसी कमरे में। या फिर अगर आप 21 दिन करते हैं तो आपको भूत भविष्य वर्तमान जानने की सिद्धि प्राप्त हो सकती है, दिव्य दृष्टि प्राप्त हो सकती है। लेकिन अगर 40 दिन कर लेते हैं साधना इसी नियम के साथ तो दिव्य दृष्टि प्राप्त होगी, भूत भविष्य वर्तमान जानने की त्रिकाल सिद्धि प्राप्त होगी, माता लूना चमारी के प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त होंगे। और उस 40 दिन की साधना के बाद आप एक दिन में जो भी प्रयोग करेंगे आपका वो सफल होगा। एक दिन में आप कोई भी काम ले रहे हैं, किसी का वशीकरण करना है, खुद के लिए कोई वशीकरण करना है, वो भी आप कर सकते हैं। इस मंत्र से कैसे
काम लेना है शक्ति से, ये जानने के लिए आपको मुझे से संपर्क करना पड़ेगा, और वो भी तभी बताऊंगा जब आप 40 दिन की साधना कर चुके होंगे। तो जो भी व्यक्ति अगर ये साधना करना चाहता है अंडर में रहकर मेरे, तो वो व्हाट्सएप पे संपर्क करे। किसी को अपना तंत्र कार्ड करवाना है, किसी को अपना कुंडली विश्लेषण करवाना है, तो भी आप व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं। अपने विषय में जानना है, अपने शत्रुओं का नाम जानना है, अपने कुलदेवी का नाम जानना है, तो भी आप अपने व्हाट्सएप के माध्यम से मेरे व्हाट्सएप पे आप सभी संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इस नंबर पर फ़ोन करने से कोई भी लाभ नहीं है, आपका फ़ोन नहीं लगेगा, लेकिन यदि आप व्हाट्सएप करते हैं तो ज़रूर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट लेने के बाद ही आपसे किसी भी प्रकार से संपर्क किया जाता है। तंत्र कार्ड करवानी है, एस्ट्रोलॉजी कैलकुलेशंस करवाने हैं, अपने विषय में जानना है, अपना भूत भविष्य वर्तमान जानना है, शत्रुओं का नाम जानना है, अपने कुलदेवी का नाम जानना है, सब कुछ आप जान सकते हैं। व्हाट्सएप पे संपर्क करें। साधना करना है तो भी संपर्क करें। साधना कर चुके हैं, विधान जानना है कि कैसे शक्ति से काम लें, तो भी आप व्हाट्सएप पे संपर्क करें। याद रहे, ये साधना अगर आप कर रहे हैं तो अपने गुरु के अंडर में रहकर करें, क्योंकि खतरनाक साधना है, मंत्र उग्र है। अगर साधना बीच में छोड़कर भागे तो पागल भी हो सकते हैं। मंत्र स्वयं सिद्ध है, जिसको चुरा कर डालना है, चुरा कर डालने वाले तो डालेंगे ही। लेकिन इतना कहूँगा कि अगर अपनी माँ का दूध पिया है, तुम्हारी माँ ने अगर एक ही बाप से तुमको जन्म दिया है, तो कृपया इस मंत्र को मत चुराना, ठीक है। मित्रों, मंत्र है ओम नमो आदेश, इस्माइल जोगी को आदेश, जोग जगावे लूना माई, धरती लोक की जोगनी कहाई, कामाख्या रानी है तेरी माई। इस्माइल जोगी ने आज्ञा लगाई, मेरे पास दौड़ी तू आई, आदेश कामाख्या माई इस्माइल जोगी को। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री महाकाल। अगर कोई भी व्यक्ति इसकी सौम्य रूप से भी साधना करना चाहता है तो भी आप व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं। उग्र रूप की ये साधना है। एक दिन का जो विधान है वो भी आपको बता दिया। एक दिन के विधान में अगर आप इस समय ज़्यादा हो रहा है, ज़्यादा कुछ नहीं बता सकता। आज के लिए इतना ही। जय श्री महाकाल सभी को।